हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हूँ एक नया वीडियो लेकर, जो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते होंगे न्यूमरोलॉजी को लेकर के। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे भी हैं। बहुत सारे लोग जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आइए, मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू दे सकूं, ताकि जो भी कंफ्यूजन है आपके मन में न्यूमरोलॉजी को लेकर के, वो सारा दूर हो जाए। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो को शुरू करूं, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लोगों का मोस्टली ये कहना होता है कि आजकल के मॉडर्न टाइम में, जहां हम इतना टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, हम न्यूमरोलॉजी पे क्यों बिलीव करें। बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती हैं कि मेरे हस्बैंड का भी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाइए, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। उन्हें शायद शुरू में न्यूमरोलॉजी पे उतना ट्रस्ट नहीं होता, उतना विश्वास नहीं होता। मेरा ये मानना है, और आप भी इस चीज़ को, जब मेरा आप ये रिप्लाई सुनेंगे तो आप भी मानने लगेंगे कि हमारी लाइफ इतनी अनसर्टेन है। कल क्या होगा वो तो छोड़िए, अगले पल क्या होगा इसका भी हमें नहीं पता होता। लेकिन जो चीज़ सर्टेन है वो आपका डेट ऑफ बर्थ, वो आपका नाम। यदि हमें उससे कुछ पता चलता है, यदि आपको अपने नाम से, अपने डेट ऑफ बर्थ से कुछ रास्ता मिलता है, कुछ होप मिलता है, तो उसे ट्राई करने में हर्ज क्या है। यदि आपको अपने स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके लिए सही डायरेक्शन कौन सा है, ये सब कुछ पता चलता है तो ज़िंदगी इससे ज़्यादा आसान हो जाती है। न्यूमरोलॉजी कभी भी आपको आपका फ्यूचर नहीं बताता। कभी भी ये नहीं बोलता कि 5 साल बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी या 7 साल बाद आपको एक अच्छी लड़की से आपकी शादी हो जाएगी। बल्कि वो आपको बताता है कि आपके लिए ये रास्ता सही है। यदि आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। यदि आप इस कंपैटिबल नंबर के साथ आपकी यदि शादी होती है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वो आपके हाथ में है कि आप उस रास्ते को फॉलो करते हैं या नहीं। तो न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट होप एंड सॉल्यूशन। कभी भी ये आपको डिसइल्यूजन में नहीं रखता है। यदि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं, तो जैसे कि हम सब के लिए बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये फंडामेंटल राइट है लोगों का कि उन्हें बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, यदि स्किल हो तो हम उससे ही कमा लेंगे, एजुकेशन का क्या करना है। स्किल से आप बिल्कुल कमा लेंगे, लेकिन यदि आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप सही और गलत को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। आप अपने राइट्स को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपकी फैमिली के लिए क्या सही है, क्या गलत है, शायद इसका डिसीजन आप बेहतर तरीके से नहीं ले पाएंगे। इसीलिए एजुकेशन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही आप न्यूमरोलॉजी नहीं भी करवाएंगे तो क्या आप ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है। आप बिल्कुल ज़िंदगी जीते रहेंगे, आप सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन यदि आपको पता हो कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, यदि आपको पता हो कि आपके लिए कौन सा लाइन ऑफ वर्क है, आपको पता हो कि आपके लिए कौन से नंबर का इंसान बिजनेस करने के लिए अच्छा है, आपको यदि पता हो कि किस नंबर के घर में यदि आप रहेंगे तो आप ज़्यादा पीसफुली रह सकते हैं, यदि आपको पता हो कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा अच्छा है, तो यदि आपको ये सारी चीज़ें पता हों तो क्या लाइफ ज़्यादा ईजी नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी ये सब फैक्ट्स आपको बताता है, आपको कभी भी वो गुमराह नहीं करता। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में यदि आप मॉडर्न टाइम में भी बिलीव करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सेंसिबल बात है। क्योंकि हम सब आजकल तो दिन रात नंबर से ही घिरे हुए हैं। चाहे वो हमारा पैन कार्ड नंबर हो, हमारा आधार कार्ड नंबर हो, हमारा पासपोर्ट नंबर हो, एम्प्लॉय नंबर हो, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपका रोल नंबर हो, कोई भी नंबर ही हमारी पहचान होता है। तो यदि हमें उस नंबर्स के थ्रू कुछ पता चले तो इसमें हर्ज ही क्या है। इस बात से
इसे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। आप कभी भी किसी से मिलते हैं तो आपको लगता होगा कि उस इंसान से मिलकर बहुत अच्छा लगा, या कभी आपको लगता होगा कि नहीं वहाँ जाते ही मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई प्लेस का वाइब आपको लगता होगा कि नहीं नहीं वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं है, या वहाँ जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर चीज़ का एक वाइब्रेशन होता है, वैसे ही नंबर का भी एक वाइब्रेशन होता है। और हम जब दिन रात नंबर से ही घिरे हैं, हमारी पहचान नंबर से होती है, चाहे वो हमारा मोबाइल नंबर या हमारा अकाउंट नंबर, कोई भी नंबर से ही हमारी पहचान होती है। आजकल तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास एक OTP नंबर भी आता है। तो इसीलिए उस नंबर्स के थ्रू यदि हम कुछ जानें, उस नंबर्स के बारे में यदि हम जानें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा कि हमें क्यों बिलीव करना चाहिए न्यूमरोलॉजी पे। दूसरा क्वेश्चन है, किस एज में न्यूमरोलॉजी करवानी चाहिए? आप जितनी जल्दी न्यूमरोलॉजी करवाते हैं उसका बेनिफिट आपको उतनी जल्दी मिलना शुरू होगा। आप जितना लेट करेंगे तो आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल क्या पता कर लिया हो और तब आप आए हो न्यूमरोलॉजी के लिए, तो उस टाइम को तो कोई रिवर्स नहीं कर सकता, कोई भी उसको वापस नहीं ला सकता। इसीलिए आप जितना जल्दी न्यूमरोलॉजी करवाते हैं आप उसके बेनिफिट्स उतनी ही जल्दी पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि नंबर 4 के जो लोग होते हैं उनके बारे में ये माना जाता है कि उनके कभी भी अपने भाई बहन से बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। शुरू के टाइम में जब वो बहुत छोटे होते हैं, जब घर में वो रह रहे होते हैं, तब तो सब चीज़ बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे धीरे-धीरे जब बढ़ने लगते हैं, सबके अपने-अपने ओपिनियन होने लगते हैं, उस वक़्त से भाई-बहन में बहुत ही क्लैशेज़ होने लगते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपस में नहीं बनती फ़ोन नंबर वालों की। तो ऐसे में यदि आपने अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली है और तब आप चाहेंगे कि क्या कुछ सही हो सकता है, फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस एस्पेक्ट को क्लियर करना। लेकिन यदि आपके घर में कोई 4 नंबर का है और यदि आपने उसके नाम को सही वाइब्रेशन पे लाया, उसका न्यूमरोलॉजी करवा के, तो फिर धीरे-धीरे वो 4 नंबर का जो इफ़ेक्ट होता है वो कम होने लगता है। फिर लोग आपको ज़्यादा समझने लगेंगे, आप लोगों को ज़्यादा समझने लगेंगे। इसीलिए ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम होने लगेगी, या ये प्रॉब्लम कई बार तो आएगी ही नहीं। तो इसीलिए ये मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया कि क्या फ़र्क पड़ सकता है यदि आप बाद में करवाते हैं या फिर यदि आप पहले करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ऑकल्ट साइंस ऑल अबाउट अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ? मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रही हूँ। न्यूमरोलॉजी कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। ये फैक्ट्स के बारे में है, वैसा फैक्ट्स जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, वैसा फैक्ट्स जो आप हमेशा देख सकते हैं अपनी लाइफ में कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपके बारे में, आपके ट्रेट्स के बारे में, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताता है, आपके स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, आपके वीकनेस के बारे में बताता है, आप किस नंबर के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हैं, किस एलिमेंट के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, आपका लाइन ऑफ वर्क कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो आप वो खुद भी चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई आपकी वैसी पर्सनालिटी है या नहीं। मैं जितने भी लोगों का न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाती हूँ, मैं फर्स्ट चीज़ यही पूछती हूँ कि क्या आप इस रिपोर्ट से रिलेट कर पा रहे हैं। और सभी का मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अभी तक मैंने जितने लोगों का भी न्यूमरोलॉजी किया है, सभी ने ये कहा है कि हाँ वो पूरी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो ये इसमें अंधविश्वास तो है ही नहीं, ये तो पूरा फैक्ट्स है। तो जब जहाँ फैक्ट्स होता है वहाँ फेथ होता है। जो चीज़ आपको दिख रही है, जो चीज़ आप समझ पा रहे हैं, जिस चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हैं, वो अंधविश्वास नहीं हो सकता। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी आपके बारे में है, जो कि आप कभी भी अपने बारे में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग के घर में ट्विंस होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन उन लोगों के भी मन में आते हैं जो कि किसी भी चीज़ को काउंटर करना चाहते हैं कि अच्छा यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। वैसे लोगों को भी मैं एड्रेस करना चाहूँगी। उनके सवाल ये होते हैं कि
यदि ट्विंस हैं, एक ही टाइम पे एक ही डेट पे पैदा हुए होते हैं, एक ही घर में पैदा हुए होते हैं, तो उनका लक अलग अलग क्यों होता है? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन भी है, क्योंकि यदि डेट ऑफ बर्थ से आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है और आपके आगे की लाइफ की जर्नी डिफाइन होती है, आपके लक का पता चलता है, तो फिर दोनों का लक अलग अलग कैसे हो जाता है, दोनों की लाइफ की जर्नी अलग अलग कैसी हो जाती है? ये बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि न्यूमरोलॉजी आपके डेट ऑफ बर्थ से और आपके नाम से निकाला जाता है। दो बच्चे जो एक ही दिन एक ही वक्त पे पैदा हुए, उनका नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है, उनका नाम का लिखने का स्पेलिंग अलग अलग होता है। तो आप वो स्पेलिंग ऑस्पिशियस नंबर पे है या नहीं, उससे फर्क पड़ता है। उस नाम का वाइब्रेशन सही आ रहा है या नहीं, उससे फर्क पड़ता है। वो जो दो बच्चे हैं वो किस जेंडर के हैं, क्या वो सेम जेंडर के हैं या अलग अलग जेंडर के हैं, उस बात से भी फर्क पड़ता है। वो बड़े होकर किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यदि वो सपोज यदि वो अर्थ एलिमेंट के हैं, यदि वो अपने बर्थ प्लेस पे ही रह रहे हैं तो उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि वो अर्थ एलिमेंट के हैं और वो अपने बर्थ प्लेस से दूर कहीं दूसरा बच्चा रह रहा है, उससे भी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके लाइफ जर्नी को अलग अलग डिफाइन करती हैं। उनका सिग्नेचर अलग हो सकता है, उनके सिग्नेचर करने का स्टाइल अलग हो सकता है, तो इसीलिए उनकी पर्सनालिटी अलग अलग हो जाती है, जबकि वो लोग दोनों एक ही सेम डेट पर पैदा हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अलग है लेकिन सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी किस हिसाब से होना चाहिए, या हम किसको कंसीडर करें कि हमारा लकी डेट कौन सा है, या हम किस नंबर को बिलोंग करते हैं? तो आपका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही आपका नंबर है, वही आपका जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वही आपका डेस्टिनी नंबर है। जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यदि आप न्यूमरोलॉजी करवाते हैं तो आप अपना हमेशा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ दीजिए, या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमेशा अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही फॉलो कीजिए। कभी भी आपका सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ नहीं वैलिड होगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउस नंबर और कार नंबर क्या ये भी अफेक्ट करता है, या कोई भी व्हीकल नंबर? ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है, कोई भी नंबर आपको अफेक्ट करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। यहाँ तक कि आपका अकाउंट नंबर भी आपको अफेक्ट करता है। इसीलिए तो बहुत सारे बैंक्स ये प्रोविज़न देते हैं कि आप अपने चॉइस के हिसाब से अपना अकाउंट नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। सारे बैंक्स नहीं देते लेकिन कुछ बैंक्स देते हैं। इसीलिए आपका अकाउंट नंबर भी मैटर करता है, आपका लॉकर नंबर क्या है वो भी मैटर करता है। तो आपका घर का नंबर तो बिल्कुल ही मैटर करता है, जहां आप 24 घंटे रह रहे हैं। आपका गाड़ी का नंबर बिल्कुल मैटर करता है, चाहे आप रोज़ उसमें ट्रैवल करें या ना करें, लेकिन वो गाड़ी आपको बिलोंग करती है, इसलिए उसका नंबर भी मैटर करता है। यहाँ तक कि यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आप किसी होटल में चेक इन करते हैं तो होटल के रूम का नंबर भी मैटर करता है। तो हर नंबर आपको मैटर करता है, हर नंबर आपके लिए कुछ ना कुछ वाइब्रेशन देता है। यहाँ तक कि यदि आप थिएटर में जा रहे हैं और थिएटर के सीट का नंबर भी मैटर करता है। आपने बहुत एयरलाइन में ये देखा होगा कि लोग 13 नंबर नहीं रखते, 13 रो नहीं रखते, या 8 रो नहीं रखते। तो या बहुत सारे ऑफिसेज बिल्डिंग में 8th फ्लोर ही नहीं रखते, मतलब फ्लोर हटा नहीं सकते हैं लेकिन उसकी नंबरिंग कुछ अलग कर देते हैं। जैसे या तो 7 के बाद 7A कर दिया, या 7 के बाद सीधा 9 कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे आपने ये नोटिस किया होगा। तो हर चीज़ का नंबर बिल्कुल मैटर करता है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि यदि हाउस नंबर मैटर करता है तो उसमें रहने वाले तो एक लोग नहीं होते, उसमें 4-5 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हुए, या पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं। तो इन सब के साथ हम नंबर कैसे देखें, क्योंकि सबका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होता है, तो वो एक नंबर कैसे लाएं? तो जो कॉमन जो एक ऐसा नंबर होता है जो सबके लिए ऑस्पिशियस होता है,
उस नंबर को चूज़ करना चाहिए आपके नए फ्लैट के लिए, आपके घर के लिए, जो नंबर सभी के लिए ऑस्पिशियस हो। जैसे कि नंबर 4 और नंबर 8 का जो घर होता है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो आप कोशिश कीजिए इन नंबर्स को अवॉइड करने की। नंबर 4 में जो रहने वाले जो घर के लोग होते हैं, शायद बाहर वालों को लगता है कि सब चीज़ अच्छा है, सब ठीक-ठाक चल रहा है उनके घर में, लेकिन उनके घर में रहने वाले लोगों को ही पता होता है कि या तो जॉब में कुछ प्रॉब्लम आती है, या तो बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, या तो रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे घरों में नहीं होते। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है, सबकी लाइफ में चलता रहता है, लेकिन जो नंबर 4 और नंबर 8 के घरों में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत ही कंटिन्यूअस होता है। बहुत शांति के साथ आप नहीं रहते, कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, चाहे वो जॉब या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। तो इन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4 का जो मैं घर बोल रही हूँ, मतलब 4, 13 या 22 नंबर का जो घर होता है, या 31, इन नंबर्स के घर को अवॉइड करना चाहिए, या 8 नंबर के घर को, जो 8, 17, 26, जो ऐसे नंबर्स आते हैं जिनका टोटल 8 होता है, ऐसे नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल नंबर यदि सही नहीं है तो उसे चेंज करना क्या ज़रूरी है? क्योंकि बहुत लोगों के पास मोबाइल बहुत पहले-पहले से होते हैं, या बिज़नेस पर्पस के लिए होते हैं, वो जल्दी नहीं चेंज कर सकते। बहुत लोगों के पास उनका नंबर होता है जिनसे कि उनकी डीलिंग होती है, तो आप सडनली अपना नंबर नहीं चेंज कर सकते। तो लोग थोड़े हेज़िटेंट होते हैं कि नहीं, नहीं, हम मोबाइल नंबर तो नहीं चेंज कर सकते हैं, आप कुछ और बताइए। तो उसका यही सॉल्यूशन है कि आप एक दूसरा जो आपके लिए ऑस्पिशियस नंबर है, आप उस नंबर का एक दूसरा मोबाइल लीजिए, दूसरा मोबाइल नंबर लीजिए। आप उसे इनकमिंग के लिए नहीं, बल्कि आप आउटगोइंग के लिए वही नंबर, नया नंबर यूज़ कीजिए, और जो पुराना नंबर है उसे आप इनकमिंग कॉल्स के लिए रखिए, कि आपको जो भी कॉल करते हैं आप उस पुराने नंबर पे लीजिए। इससे आप कोई कॉल मिस भी नहीं करेंगे, और उससे आप जब दूसरे को फ़ोन करेंगे तो अपने नए नंबर से कीजिए। तो इससे आप जो भी दूसरों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो आपके सही नंबर के साथ हो रहा है। और दूसरी बात ये कि धीरे-धीरे लोगों के मोबाइल में आपका नया नंबर आने लगेगा, और फिर आप बोल सकते हैं कि उस नए नंबर को सेव कर लीजिए, तो धीरे-धीरे सबके पास आपका नया नंबर ऑटोमैटिकली आ जाएगा। तो इसीलिए आप तुरंत से नहीं हटाइए, लेकिन आप इस तरह से धीरे-धीरे करके अपने पुराने नंबर को आप हटाइए। आप उससे कभी भी आउटगोइंग कॉल मत कीजिए, आप हमेशा उस पे इनकमिंग कॉल्स आने दीजिए, लेकिन आउटगोइंग हमेशा आप अपने नए ऑस्पिशियस नंबर से कीजिए। तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सिग्नेचर अफेक्ट करता है? बिल्कुल। सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी का यूएसपी है, वो आपका एक यूनिक आइडेंटिटी है आपकी पर्सनालिटी का। आपके जैसा सिग्नेचर कोई और नहीं करता है, तो वो आपकी पर्सनालिटी का एक यूनिकनेस है। तो वो बिल्कुल भी आपके लक पे अफ़ेक्ट करता है, आपकी लाइफ जर्नी पे अफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने सिग्नेचर को ऑस्पिशियस नंबर पे लाने का, अपने सिग्नेचर को सही तरीके से करने का। मैं सिग्नेचर के बारे में बहुत डिटेल में एक वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ आपको एक थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि सिग्नेचर में आप क्या नाम लिख रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। उसका नंबर सही वाइब्रेशन पे आ रहा है कि नहीं, उसका नंबर आपको सही वाइब्रेशन दे रहा है कि नहीं। दूसरी बात कि आप उसको कैसे लिख रहे हैं, सिग्नेचर को लिखने का तरीका आपका सही है कि नहीं, वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं, आप उस पे नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं या नहीं, आप कहीं बीच में डॉट्स दे रहे हैं या नहीं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं, तो इसीलिए सिग्नेचर बिल्कुल अफेक्ट करता है। और यदि आप अपना न्यूमरोलॉजी करवा रहे हैं, और यदि आपको किसी ने बोला है सिग्नेचर को चेंज करने के लिए, आप इमीडिएटली वो शुरू करें। पहले आप जो भी अनऑफिशियली आप जहाँ भी करते हैं वहाँ शुरू करें, और धीरे धीरे आप ऑफिशियली भी उसे चेंज करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके लक का, आपकी लाइफ के जर्नी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शादी हो गई है और आपका स्पाउस आपके कंपैटिबल नंबर का नहीं है तो क्या करें?
बिल्कुल भी आप डिवोर्स के लिए मत जाएं। यदि आपका लाइफ पार्टनर वैसे नंबर का नहीं है जो आपके साथ कंपैटिबल हैं, तो आप अपना और उनका दोनों का नाम को सही वाइब्रेशन पे लाएं, सही नंबर पे लाएं। इससे कि जो नंबर का इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप अपने जो भी आपके बताए हुए लकी कलर्स हैं, लकी डेट्स हैं, इन सब चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं तो नंबर का इफेक्ट आप कम करने लगते हैं। जब आपके नाम का वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है आपके नंबर्स में या आपकी पर्सनालिटी के किसी एस्पेक्ट में, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए कभी भी ये सॉल्यूशन नहीं है कि यदि नंबर कंपैटिबल नहीं है आपके स्पाउस का तो आप स्ट्रेट डिवोर्स कर लें, बल्कि आपका ये सॉल्यूशन है कि आप अपना और अपने स्पाउस के नाम को चेंज करवाएं। या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक का नाम सही वाइब्रेशन पे आ रहा है लेकिन दूसरे का नहीं आ रहा, तो दूसरे का चेंज करवाएं। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स को भी ध्यान रखें कि आप सही नंबर के घर में रह रहे हैं कि नहीं, आप सही नंबर का कार आपने लिया है कि नहीं, जो भी गाड़ी आपने ली है कि नहीं, आप अपने लकी कलर्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में आप दोनों के अनलकी कलर्स ही बिखरे पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन देती है, तो आपका रिलेशनशिप फिर उतना स्मूथ नहीं रह जाता। इसलिए कोशिश करें कि आप दोनों अपना न्यूमरोलॉजी करवा के उस दोनों के नाम को सही वाइब्रेशन पे लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो न्यूमरोलॉजी कैसे करवाएं। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेम। लेकिन यदि डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आपका जो भी नाम है उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं और उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता हो सकती हैं कि आपका नाम सही है या नहीं आपके लिए। तो जो सबके लिए ऑस्पिशियस नंबर्स होते हैं उस नंबर पे आपके नाम को लाया जा सकता है और उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो आपका नाम लकी नंबर पे आता है उसके अकॉर्डिंगली आपका लकी डेट्स और लकी डेज डिफाइन होने लगता है और आपका सिग्नेचर पता चलता है। तो इसीलिए यदि आपको आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तब भी आप अपना न्यूमरोलॉजी करवा सकते हैं और अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या न्यूमरोलॉजी के लिए टाइम ऑफ बर्थ का होना ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ मैटर करता है, फुल डेट ऑफ बर्थ आपका मैटर करता है, आपका नाम मैटर करता है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ मैटर करता है, लेकिन आपका टाइम ऑफ बर्थ पता होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है न्यूमरोलॉजी करवाने के लिए। बहुत सारे लोग जब आते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मैं उन्हें ये लिख कर देती हूँ कि आप शुरू में अनऑफिशियली जहाँ भी, जैसे सोशल मीडिया है या आपका लेटर हेड है या आपका विजिटिंग कार्ड है, वहाँ आप अपना नाम चेंज करवाएं और धीरे धीरे ऑफिशियली आप अपना नाम चेंज करवाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें यदि कुछ फ़ायदा दिखने लगा तो वो बस वहीं पे रुक जाते हैं, वो अपना अनऑफिशियली ही जो भी जितनी जगह है वहाँ नाम चेंज करके और खुश हो जाते हैं। कभी भी आप ये कोशिश मत कीजिए कि आप सिर्फ अनऑफिशियली ही अपना नाम चेंज करेंगे, क्योंकि फिर आपका वो नाम क्लैश होता है, दोनों वाइब्रेशंस क्लैश होते हैं। इसीलिए हमेशा जब आप अपना न्यूमरोलॉजी करवा रहे हैं तो नाम को ऑफिशियली भी चेंज करवाइए, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये तो ठीक वैसे ही हो गया यदि आप ट्रीटमेंट के लिए गए हैं और आपने यदि थोड़े में ही यदि आपने फ़ायदा देख लिया तो आपने दवाई छोड़ दी, यदि किसी दवाई का पूरा फुल कोर्स है तो इसीलिए हमेशा उस फुल कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए किसी भी ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने के लिए। इसीलिए नाम को आप शुरू में सोशल मीडिया पे या अपने लेटर हेड्स में इन सब जगहों पे चेंज कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप उसे ऑफिशियली हर जगह चेंज कीजिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका पासपोर्ट हो, हर जगह चेंज कीजिए। आप अपने स्कूल सर्टिफिकेट्स में यदि नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप वहाँ आप मत करवाइए, कॉलेज सर्टिफिकेट्स में मत करवाइए, लेकिन जहाँ आप चेंज कर सकते हैं या फिर जो चीज़ आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वहाँ आप ज़रूर चेंज करवाइए।
इसका प्रोसीजर इतना भी इजी नहीं है तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ी हुई बात है, ये आपके डेस्टिनी से, ये आपके लक से जुड़ी हुई बात है। तो इसीलिए आप इसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जब आप ऑफिशियली नाम चेंज करने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ एफिडेविट्स करवाने पड़ते हैं, आपको लोकल न्यूज़पेपर में अपना न्यू नेम निकलवाना पड़ता है, ओल्ड नेम और न्यू नेम निकलवाना पड़ता है। तो ये सारे कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको कि आप फॉलो करके विद इन 1 to 2 मंथ्स आपका नाम चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल अपना ऑफिशियल नेम चेंज करवाएं। कभी भी आप पार्शियली नेम चेंज करवा के खुश मत हो जाइए, क्योंकि उसका पूरा इफेक्ट आपको तभी मिलेगा जब सभी जगह आपका नाम सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में क्या क्या एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होती है आपके बारे में। इसमें आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में पता चलता है, आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आपके वीकनेस के बारे में, आपके लिए क्या लाइन ऑफ वर्क सही है, कौन सा ऑक्यूपेशन सही है, आपके लिए जॉब सही है या आपके लिए बिजनेस सही है, आपके लिए कौन सा लकी नंबर है, आपके लिए कौन सा लकी कलर है, आपके लिए कौन सा लकी जेम स्टोन है, कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए, कौन सी अंगूठी आपको पहननी चाहिए या ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, कौन से नंबर के घर में आपको रहना चाहिए, आपके लिए कैसे लोग कंपैटिबल होंगे, चाहे वो बिजनेस के लिए या फ्रेंडशिप के लिए या रिलेशनशिप के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आपकी बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का नाम सही है या नहीं। आप जो भी जिस भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का नाम बहुत मैटर करता है कि वो यदि सही नंबर पे नहीं है तो आपके बिजनेस पे वो इफेक्ट डाल सकता है। तो इसीलिए आपके कंपनी का नाम चेक करवाइए, आपके कंपनी का लोगो सही है या नहीं, उसके लोगो का कलर सही है या नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको न्यूमरोलॉजी के रिपोर्ट के थ्रू पता चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप अपना बिजनेस पार्टनर कोई ऐसे नंबर का रखते हैं जो कि फाइनेंशियल मैटर में बहुत लकी होते हैं, 3 नंबर के लोगों को यदि आप अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो क्या उसे इनएक्टिव पार्टनर बना के भी वो उतना ही बेनिफिट देगा? नहीं। आप यदि किसी को ऐसा बिजनेस पार्टनर चूज़ करते हैं जिसका कि फाइनेंशियली वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि वो आपके बिजनेस में वो एक्टिव हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो घर पे बैठा हो या कोई दूसरा काम कर रहा हो और आप अपने बिजनेस में सिर्फ उसका नाम आपने लिख दिया और काम आप कर रहे हैं, तो वो उतना इफ़ेक्ट आपको नहीं देगा। जो भी इंसान काम कर रहा है रिजल्ट उसको ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए यदि आपने कोई ऐसा पार्टनर रखा है जो फाइनेंशियल मैटर में आपके लिए लकी हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसे भी आप एक्टिवली इन्वॉल्व कीजिए अपने बिजनेस में। तभी वो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा जब वो आपके बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे नाम रहने से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी करवाने के बाद कितने दिनों में आपको उसके फ़ायदे मिलते हैं। ये आपकी लाइफ के बारे में है, ये आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने उसे करवाया और आपको नेक्स्ट डे से इसके बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट होप। आप जितना ज़्यादा उसे मानेंगे, जितना ज़्यादा आप उसे फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप डिलीजेंटली उसे फॉलो करेंगे हर चीज़ में, वो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। न्यूमरोलॉजी ओवरनाइट आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। कहते हैं कि इंस्टेंट नूडल्स भी 2 मिनट में बन जाता है, लेकिन आप बना के देखिए 2 मिनट में नूडल्स भी नहीं बनता। तो न्यूमरोलॉजी जो है आपको बेनिफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देता है। आपका जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहेगा, आप जितना अच्छी तरह से इसे मानेंगे, आपको वैसे ही रिजल्ट मिलता जाएगा। आप ऑफिशियली नाम चेंज करवाइए, आप अपने सारे जो भी आपके लकी कलर्स, लकी नंबर्स, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, आपके फ़ोन का नंबर, आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको वो धीरे धीरे रिजल्ट देगा। आपका सिग्नेचर, आप जो भी बताया हुआ तरीका है आप उस तरीके से सिग्नेचर करेंगे
तो आपको वो धीरे धीरे इफ़ेक्ट ज़रूर देगा, आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कुछ भी तुरंत से नहीं हो जाता, हर चीज़ में टाइम लगता है। किसी भी चीज़ को बनने में टाइम लगता है, बिगाड़ना आसान होता है। यहाँ बात हम कर रहे हैं बनाने की, तो इसीलिए फ़ेथ रखिए, बिलीफ रखिए, न्यूमरोलॉजी आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। तो आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। यदि आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना हो, यदि आपके मन में किसी और तरह का कोई और सवाल आ रहा हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय, मैं हूँ प्रियंका कुमार। मैंने आपके साथ लाइफ इश्यूज़ के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में हो या एंगर मैनेजमेंट के बारे में हो। इनफैक्ट आप यदि चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ये जो जितने भी लाइफ इश्यूज़ होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अपने ही बिहेवियर से अफ़ेक्टेड होते हैं, हमारे अपने मैनरिज़्म से अफ़ेक्टेड होते हैं, हमारे अपने हैबिट से अफ़ेक्टेड होते हैं, हमारे अपने नंबर्स से अफ़ेक्टेड होते हैं। जी हाँ, हमारे अपने नंबर्स से। मैं उसी नंबर के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और आप में से कुछ लोग मेरे क्लाइंट भी हैं जिन्हें न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता या ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और जो नंबर्स हैं वो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। यदि हम अभी का ही वक्त लें तो हम सबके पास एक फ़ोन नंबर होता है और हमें जब भी लोग याद करते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो वो हमारा नंबर डायल करते हैं। आजकल डायल नहीं करते, प्रेस करते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर से एसोसिएटेड हैं, चाहे वो हमारे बैंक अकाउंट नंबर हो, हमारा फ्लैट नंबर हो, हमारी गाड़ी का नंबर, हमारा टेलीफ़ोन नंबर। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हमारे आस-पास घूमते रहते हैं और ये अपने वाइब्रेशंस हम पर डालते रहते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में यदि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँ, तो न्यूमरोलॉजी एक ऑकल्ट साइंस है और जिसकी शुरुआत एक्चुअली हमारे ही देश भारत में हुई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज़ीरो का आविष्कार ही भारत में हुआ। लेकिन बाहर जाकर इस पर और ज़्यादा रिसर्च किया गया, इस पर और ज़्यादा वर्क किया गया, इसे और रिफ़ाइंड और पॉलिश्ड करके न्यूमरोलॉजी आज हम सबके बीच में है। न्यूमरोलॉजी प्राइमरीली हमारे नंबर्स के साथ ही डील करती है। जो भी हमारा बर्थ डेट होता है, वो हमें बताता है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, हमारे बिहेवियर कैसे हैं, हमारे लिए कौन-सा लाइन ऑफ वर्क सही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ़ को स्मूथली जीने में बहुत हेल्प करती हैं। न्यूमरोलॉजी कभी भी आपको आपका फ्यूचर नहीं बताता, क्योंकि वो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। न्यूमरोलॉजी में आपको सही गाइडेंस दिया जाता है, सही डायरेक्शन दिया जाता है, जहाँ कि आपको पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप किसी भी लाइन में बहुत मेहनत कर रहे हैं या बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको डिज़ायर्ड मार्क्स नहीं आते, आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता, या आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जो चाहते हैं वैसा रिज़ल्ट आपके सामने नहीं आता। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि शायद वो एरिया आपके लिए है ही नहीं और उस एरिया में आप वर्क कर रहे हैं, या आप सही तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए सही तरीका होना चाहिए उस तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप इश्यूज़ होती हैं, तो वो शायद इंसान आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, या
बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसके साथ आप कैसे अपना सामंजस्य बना कर रखें, इस बात की आपको नॉलेज नहीं है, तो आपस में बहुत सारे क्लैशेस होने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यदि हम अपने बारे में जान जाएँ या हमारे आसपास जो लोग हैं उनके बारे में भी हम जान जाएँ, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। इसके लिए जो 2 चीज़ तो फिक्स्ड है, जो कि है हमारा डेट ऑफ बर्थ, हम कब आ गए उसको हम नहीं चेंज कर सकते, दैट कांट बी चेंज्ड। दूसरी चीज़ है कि हम कब इस दुनिया से जाएँगे वो भी नहीं बदला जा सकता। लेकिन इन बिटवीन जो हमारी ज़िंदगी है वो स्मूथली चले, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना हो, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी हार्ड वर्क करें उसका हमें फल मिले, उसका हमें रिज़ल्ट मिले। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है लाइफ को बहुत पॉजिटिवली जीने में या बहुत ही सैटिस्फैक्ट्री लाइफ होने में। तो न्यूमरोलॉजी बहुत हद तक इसमें हेल्प करती है। यदि मैं और सिंपलर वे में आपको बताऊं, तो यदि आप रेडियो सुनना चाहते हैं और एक कोई पर्टिकुलर एफएम सुनना चाहते हैं, तो उसके चैनल को आप, उसकी फ्रिक्वेंसी को आप ट्यून करते हैं। वैसे ही हर चीज़ में एनर्जी है, ये हम सब जानते हैं। तो हमारे नाम में भी एक वाइब्रेशन होता है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो वैसे ही हमें हमारा जो नंबर है, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ हमारा नाम सही तरीके से ट्यून कर रहा है कि नहीं, तो उसकी फाइन ट्यूनिंग हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू करते हैं, जिसकी वजह से आप एक बेटर पिक्चर देख पाते हैं या आप बेटर रिजल्ट अपनी लाइफ में पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, लेकिन यदि आप उसको सही डायरेक्शन में करते हैं, और वो डायरेक्शन हमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत ही आसानी से मिलता है। जैसे कि हमारा नाम यदि सही ट्यून नहीं कर रहा हमारे नंबर के साथ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस करके हम अपने नाम को सही ट्यूनिंग पे लाते हैं। और यदि कई बार होता है कि नाम भी सही है, लेकिन हमें बहुत चीज़ें अपने बारे में पता नहीं होती, जैसे कि हमारे लिए फेवरेबल कलर्स कौन से हैं, हमारा फेवरेबल डेट्स कौन सा है। तो ऐसी चीज़ों में हम कभी कभी फंस जाते हैं। जैसे कि सपोज़ यदि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं कि किसी इंसान का अनलकी कलर ब्लैक है और वो अननोइंगली ब्लैक कलर ही पहन के अपने कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका काम कभी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे हिंड्रेंस आएंगे, बहुत स्मूथली वो काम नहीं हो पाएगा। तो यदि वो इंसान इस चीज़ को ध्यान में रखे कि जो मेरा लकी कलर है मैं वही पहन के जाऊँ अपने इम्पोर्टेंट डेज़ में या इम्पोर्टेंट काम में, तो वो बहुत उसके लिए फेवरेबल होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कौन सा करियर अपने लिए चूज़ करते हैं। तो वो करियर यदि आपको पता नहीं है और आप किसी भी एरिया में आप अपने हाथ पैर मार रहे हैं और अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उससे आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे, आप अनहैप्पी रहेंगे। लेकिन यदि आपको पता रहेगा कि मेरे लिए कौन सा लाइन ऑफ वर्क है, तो आप उस एरिया में यदि मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए भी समझ सकते हैं, अपने घर वालों के लिए समझ सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने बच्चे के लिए समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा करियर सही है, या उसके बिहेवियर को समझना भी बहुत ईजी हो जाता है, अपने बिहेवियर को भी, अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को भी। अ, यदि मैं सिर्फ अभी, जैसे मैंने आपको कलर्स और लाइन ऑफ वर्क के बारे में बात बताई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके लिए। डेट्स कौन से इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ईयर्स कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सब बातें हमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू पता चलती हैं जब हम अपने नाम को भी फाइन ट्यूनिंग करते हैं अपने नंबर के साथ। जब मैं बात करूँ नाम की, तो यहाँ मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर रही हूँ। तो हर एक अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है और हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि आपके लिए वो नाम सही है कि नहीं, ऑस्पिशियस है कि नहीं। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और क्योंकि ये साइंस है इसे झुठला नहीं सकते, और इस पे यदि हम बिलीव करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप ज़रूर इन सब बातों को फॉलो करेंगे जानने के बाद। और आपकी यदि कोई भी क्वेरी है, कोई भी नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर पूछ सकते हैं। और यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे आके आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं।
अब मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें कि मैं आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। जैसे कि हर एक नंबर के बारे में, हर एक कलर के बारे में, हर एक एलिमेंट के बारे में, हर एक ज़ोडिएक साइन के बारे में, जिससे कि आपको खुद को भी समझना इजी हो जाएगा, अपने आसपास के लोगों को समझना इजी हो जाएगा, डे टू डे लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, ये बहुत स्मूथली लाइफ चलेगी। तो ऐसी चीज़ों का बस ध्यान रखिए और इस पे बिलीव कीजिए। तो क्योंकि बिलीव से बढ़कर कुछ नहीं होता, जब तक आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसको मानेंगे नहीं, तब तक ये रिज़ल्ट नहीं शो करता। तो ऐसी तमाम जानकारियों के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी न्यूमरोलॉजी के बारे में और बहुत सारे नॉलेज शेयर करने के लिए। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे हम लोग नॉलेज शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? नहीं ना। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं। आखिर ज़िंदगी अकेले अपने बारे में सोचने से थोड़ी चलती है, हमें तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। वैसे ही यदि हम सिर्फ अपने बारे में, अपने नंबर के बारे में जान जाएं, तो उससे हमारी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चलेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे नंबर्स के बारे में जानें, सारे नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानें। जो लोग सारे नंबर्स को बिलोंग करते हैं उनके बिहेवियर के बारे में जानें, और तभी तो हम समझ पाएंगे कि कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, कौन सा इंसान किसी के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारी हमें नॉलेज मिलती है जब हम दूसरे सारे नंबर्स के बारे में जानते हैं और उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में हम समझ पाते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे ट्रेट्स जो कि एक नंबर के थ्रू आप किसी दूसरे के बिहेवियर को समझ सकते हैं, किसी दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं, और फिर बहुत ईजी हो जाता है लाइफ को स्मूथली चलाना। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसे कि हमारी अपनी एक फैमिली होती है, कुछ लोगों के साथ हमारा बनता है और कुछ लोगों के साथ हमारा नहीं बनता, वैसे ही नंबर्स की भी अपनी एक फैमिली होती है, और अपनी फैमिली वाले नंबर्स का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बनता है, लेकिन दूसरे नंबर के साथ उतना कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी इस वीडियो में, कि ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ईजिली ये समझ पाएँ कि आपके लिए कौन सा इंसान ज़्यादा कंपैटिबल है, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, या नॉर्मल फ्रेंडशिप के लिए ही क्यों ना हो। यदि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि नंबर वन के वो लोग होते हैं जिनका बर्थ डेट 1st, 19th, 28th को होता है। किसी भी महीने के इन डेट्स को जो पैदा होते हैं वो नंबर वन के होते हैं। और नंबर वन के लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वालिटी होती है, जो हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि जो नंबर वन के लोग होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो चाहे किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन वो हमेशा नंबर वन के पोजीशन पे रहना चाहते हैं। उनको रूल करता है सन, तो इसीलिए वो बहुत हॉट हेडेड भी होते हैं। लेकिन उनकी एक और क्वालिटी होती है, या आप उनकी ये एक खामी भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़े क्रिटिक होते हैं। वो दूसरों के चाहे जितनी भी अच्छाई हो, लेकिन उन्हें पता होता है कि दूसरों को कैसे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, और वो चाहे आप जितना भी अच्छा कर लें, वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा निकाल लेते हैं कि वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यदि आप उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनकी किसी भी चीज़ में आप क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करें, तो वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म को लेना नहीं चाहते। क्या पता वो गुस्सा होके आप पे अपना गुस्सा निकालने लगें। इसीलिए यदि आपके घर में कोई नंबर वन है, या आपका कोई बॉस नंबर वन के हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप कभी भी उनके सामने या उनके पीछे भी उनके किसी भी बात को क्रिटिसाइज़ नहीं करें।
कि उनके कान में वो बात पहुँचे और वो आप पर अपना गुस्सा निकालें। इसीलिए माहौल को शांत रखने के लिए आप हमेशा जो भी बात आप पिन पॉइंट करना चाहते हैं उसे बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत ही समझा कर आप उन्हें बताएं। नहीं तो नंबर 1 के लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, उनको सन रूल करता है। वैसे ही नंबर 3 के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि 3 नंबर को जुपिटर रूल करता है और जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट होता है और वो नॉलेज का प्लैनेट होता है, गुरु उसे हम कहते हैं। तो इसीलिए 3 नंबर के जो लोग होते हैं बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और नंबर 3 बहुत ही मटेरियलिस्टिक नंबर होता है। ऐसा नहीं कि 3 नंबर के लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा उन्हें खींचता है और वो पैसे की तरफ खींचते चले जाते हैं। वो फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ही लकी होते हैं, उनको कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होती, चाहे वो गरीब घर में भी पैदा हुए हों, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो हैंड टू माउथ हों, उन्हें ज़रूरत के हिसाब से हमेशा पैसा मिल जाता है। और इसीलिए यदि आपके घर में कोई भी नंबर 3 के लोग हैं तो आप उन्हें अपना बिज़नेस पार्टनर ज़रूर बनाएं, ताकि आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आप लकी हो जाएंगे। और या फिर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर नंबर 3 का ही है तो मतलब वो एरिया तो आपका सॉर्टेड है। ऐसे ही यदि हम नंबर 2 के बारे में जानें तो नंबर 2 के जो लोग होते हैं वो बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं। उनमें इनबॉर्न टैलेंट होता है, चाहे वो अच्छा गाना गाएँ, चाहे वो डांस करें या अच्छी पेंटिंग करें, चाहे कोई भी ऐसा आर्ट हो, उनमें वो अंदर से ही टैलेंट होता है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। यदि ट्रेनिंग मिले तो वो अपने आर्ट को एनहांस करते हैं, लेकिन उनके अंदर ही वो कला होती है। तो बहुत बार तो लोग अपनी कला को समझ जाते हैं और उसे अपना एज अ प्रोफेशन भी यूज़ करते हैं और उसमें फिर बहुत सक्सेसफुल होते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सब नंबर 2 के हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी कला को कहीं दबा देते हैं और नॉर्मल सी कोई नौकरी कर ली और अपना, क्योंकि जीने के लिए पैसा तो चाहिए, तो जो भी नौकरी मिली उसे कर रहे हैं, तो उससे वो फिर बहुत खुश नहीं रहते, बहुत सैटिस्फाइड नहीं रहते। तो यदि आपके घर में कोई भी नंबर 2 के लोग हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि यदि उनके अंदर कोई भी छुपी हुई कला है तो वो उसे निकालें, वो उसे एक्सप्लोर करें, सो दैट कि वो सैटिस्फाइड रहें अपनी लाइफ में। यदि आपके बच्चे नंबर 2 के हैं तो आप उन्हें इनकरेज कीजिए, आप उन्हें वैसी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपने आर्ट को बाहर निकालें। और इससे क्या पता आपके घर में कोई माइकल जैक्सन निकल आए दूसरा, क्योंकि माइकल जैक्सन भी नंबर 2 के थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नंबर के थ्रू हमें लोगों के बारे में पता चलती हैं। नंबर 4 के बारे में मैं यदि बताऊं तो नंबर 4 द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर है। नंबर 4 के लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि नंबर 4 के लोगों की अपने ही घर वालों के साथ उतनी ही नहीं बनती, चाहे उनके पेरेंट्स के साथ हो या अपने भाई बहन के साथ हो, उनकी ज़्यादा नहीं बनती है, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें समझ नहीं पाते। और नंबर 4 के लोग जो होते हैं अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना चाहते हैं, इसलिए हमेशा क्लैश बना रहता है। नंबर 4 को इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनका लाइफ पार्टनर नंबर 2 या नंबर 7 का हो, ताकि वो कंपैटिबिलिटी बनी रहे। लेकिन यदि नहीं है तो आप डिवोर्स के लिए मत चले जाएं, बल्कि आप कुछ फिर वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू कुछ ऐसा करें ताकि दोनों का नाम का नंबर एक अच्छे ऑस्पिशियस नंबर पे आए और घर का माहौल फिर अच्छा हो जाए। यदि मैं आपको नंबर 7 के बारे में बताऊं, नंबर 7 के लोग जो 16th को, 7th को या 25th को जो पैदा हुए लोग होते हैं वो नंबर 7 के होते हैं किसी भी मंथ में। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मूडी होते हैं, उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। वो कभी भी किसी भी बात पे वो नाराज़ हो जाएंगे, किसी भी बात पे वो दुखी हो जाएंगे और किसी भी टाइम वो खुश भी हो जाएंगे। तो ऐसे में उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपके घर में कोई नंबर 7 के लोग हैं, आपके बच्चे नंबर 7 के हैं और
यदि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं और आप उन्हें डाँट देते हैं कि तुम बिना बात के क्यों नाराज़ हो जाते हो, बिन बात के तुम क्यों गुस्सा होके बैठ जाते हो, तो इससे वो धीरे-धीरे आपसे डिटैच होते जाएँगे और फिर वो अकेलेपन में रहना चाहेंगे। तो बहुत सारे जो ऐसे डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो नंबर 7 के होते हैं, क्योंकि उन्हें अलूफ़नेस बहुत पसंद आती है, क्योंकि लोग उन्हें जल्दी समझते नहीं हैं, तो वो अपने आप को लोगों से डिटैच करना शुरू कर देते हैं और फिर वो अकेला रहना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए नंबर 7 को समझना बहुत ज़रूरी है, और यदि आप जान जाएँगे, यदि आपके घर में कोई नंबर 7 है और वो यदि किसी भी बात पे नाराज़ हो जाता है या दुखी हो जाता है, तो उसके आप बिहेवियर को समझें और उसे फिर धीरे-धीरे उसे समझाने की कोशिश करें। इससे फिर वो अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका बिहेवियर है, आप नहीं बदल सकते, ये उनके भी कंट्रोल में नहीं है। आप सन को तो नहीं बोल सकते ना कि वो इतना गर्म क्यों है, तो वैसे ही ये उनका अपना बिहेवियर है, ये उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए उनका स्पेस दें, उन्हें समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम जितने सारे नंबर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक को यदि जान जाते हैं, तो हमें लोगों को समझना भी बहुत ईज़ी हो जाता है। हमें ये समझना ईज़ी हो जाता है कि हमारे लिए, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं, तो लाइफ़ पार्टनर किस नंबर का सही होगा, या घर के बच्चे के लिए क्या माहौल चाहिए, उन्हें कैसे समझना चाहिए, उनके लिए कौन-सा लाइन ऑफ वर्क सही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नंबर के थ्रू पता चलती हैं। ये तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं कुछ नंबर्स के बारे में। मैं आगे के वीडियो में सारे नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में बताऊँगी, जिससे कि बहुत ईज़ी हो जाएगा हर नंबर को समझना। लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि ये समझने की और ये समझाने की कि हर इंसान को सारे नंबर्स को जानना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। आपके जो भी क्वेश्चन हैं किसी भी नंबर के बारे में या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी ऐसे ही बहुत सारे नॉलेज के साथ। और टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसे शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू। हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार। आप चाहे जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, आपने चाहे जितने भी पैसे कमा लिए हों, लेकिन क्या ये गारंटी होती है कि उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मन की शांति मिलेगी? नहीं ना। मन की शांति यदि नहीं हो तो ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं मिलती। मन की शांति लेकिन आप पैसे से भी नहीं कमा सकते। मन की शांति आप किसी बुक में पढ़ के भी नहीं पा सकते। मन की शांति तो वो समझ है जहाँ कि आप अपने आप को भी समझते हैं और दूसरों को भी समझ पाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आप नंबर्स के थ्रू अपने आप को भी बेहतर समझ सकते हैं और दूसरों को भी बेहतर समझ सकते हैं, ताकि आपको दूसरों से कोई वैसी एक्सपेक्टेशन ना हो, ताकि आपको दूसरे की बिहेवियर की वजह से कोई स्ट्रेस ना हो। अपने आप को भी आप बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को बेहतर तरीके से समझ के। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ नंबर्स के बारे में आपको बताए थे, जैसे कि नंबर 1, 2, 3, 4 और नंबर 7 के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाकी के नंबर्स के बारे में, जैसे कि नंबर 5 के बारे में, नंबर 6 के बारे में, नंबर 8 और नंबर 9 के बारे में। जितने भी ये सारे नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और उनको जो बिलोंग करने वाले लोग होते हैं वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ खामी तो ज़रूर होती है। वो कहते हैं ना कि चाँद इतना खूबसूरत है लेकिन चाँद में भी एक दाग होता है।
वैसे ही हम सब में कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग ज़रूर होती है। तो यदि हम उस शॉर्ट कमिंग को जान जाएँ, अपनी बुराई को, अपनी खामियों को जान जाएँ, तो हम उस पे वर्क करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। और यदि हम दूसरों को भी समझ जाएँ तो हमारी ज़िंदगी और आसान हो सकती है। किसी भी नंबर के बहुत सारी पहलू होते हैं, लेकिन मैं अपने वीडियो में आपको बस एक ऐसी शॉर्ट कमिंग के बारे में बताती हूँ, जिसके थ्रू आप उस पे वर्क कर सकें और अपने आप को भी बेहतर बना सकें या दूसरों को आप बेहतर समझ सकेंगे। यदि कोई भी मैं यदि शॉर्टकमिंग बताती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि उस नंबर में सिर्फ़ वही एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन यदि हम अच्छी बातें सिर्फ़ शेयर करेंगे तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन यदि अपने बारे में एक बुराई पता चल जाए या एक ऐसी चीज़ पता चल जाए जिससे कि आपको भी नुकसान हो रहा हो और दूसरों को भी नुकसान हो रहा हो, तो उस पे आप वर्क करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। इसीलिए शुरू करती हूँ मैं बाकी के नंबर्स के बारे में। यदि आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है जिसमें कि 1, 2, 3, 4 और 7 के बारे में मैंने बताया है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज मैं शुरू करती हूँ नंबर 5 से। नंबर 5 जो होते हैं वो लोग जो 5th, 14th या 23rd बॉर्न होते हैं या फिर जेमिनी या वर्गो होते हैं, उन्हें रूल करता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी फास्टेस्ट प्लैनेट है, इसीलिए जो नंबर 5 के लोग होते हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, उन्हें बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ पसंद होती है, उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है। बहुत लोगों को तो मैंने देखा है कि उन्हें फ़ॉर्मूला 1 जैसे स्पोर्ट बहुत पसंद होते हैं, जो बहुत ही फास्ट मूविंग स्पोर्ट होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, उन्हें सब कुछ करना होता है, इसीलिए उनका कभी-कभी फ़ोकस कम हो जाता है, वो एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मैक्सिमम काम कर सकें, तो इसीलिए एक चीज़ पर वो उतना फ़ोकस नहीं दे पाते या फिर एक चीज़ से उनका मन ऊब जाता है, वो बोर हो जाते हैं। नंबर 5 के लोग बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ मैं एक शॉर्टकमिंग की यदि बात करूँ, तो क्योंकि वो कोई भी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अर्ली एज में शादी नहीं करनी चाहिए या किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली नंबर 5 के जो अर्ली एज के जो रिलेशनशिप होते हैं या शादियाँ होती हैं, उनमें या तो सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, या तो शादी होते-होते नहीं हो पाती है, या फिर यदि वो शादी में बंधे हुए भी हैं लेकिन हैप्पीली मैरिड नहीं होते। इसीलिए उन्हें ये बहुत एडवाइजेबल है कि वो अपने अर्ली एज में शादी ना करें। यदि आपके घर में कोई मैरिजेबल एज के कोई भी लोग हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान दें या उनको आप ये बताएं कि उन्हें अर्ली मैरिज नहीं करना चाहिए। यदि मैं आपको 5 के ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दूँ, तो क्योंकि हम सब हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम सब जानते हैं, तो मैं उनके ही एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। तो आमिर खान जो नंबर 5 के हैं, उनकी फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स हो गया। मलाइका अरोड़ा जो नंबर 5 की हैं, उनका डिवोर्स हो गया। अभिषेक बच्चन जो नंबर 5 के हैं, उनकी एंगेजमेंट टूट गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं और मेरा एग्ज़ाम्पल देने का बस मकसद यही है ताकि आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। नंबर 6 के जो लोग होते हैं वो 6, 15th या 24th बॉर्न होते हैं। उन्हें रूल करता है प्लैनेट वीनस। प्लैनेट वीनस टॉरस को भी रूल करता है और लिब्रा को भी रूल करता है। तो जो 6 नंबर के लोग होते हैं, जो वीनस प्लैनेट होता है जो उनको रूल करता है, वो बहुत ही लग्ज़री का प्लैनेट है। तो जो ऐसे लोग होते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में लग्ज़रियस चीज़ की बहुत चाहत होती है, वो सब चीज़ ब्रांडेड लेना चाहते हैं, उनको अच्छी एक लाइफ चाहिए होती है। वो बहुत ही काइंड हार्टेड भी होते हैं, बहुत ही जेंटल होते हैं। यदि आपका कोई फ्रेंड नंबर 6 है तो वो बहुत गिविंग होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ही पीस लविंग भी होते हैं। लेकिन जो नंबर 6 के लोग हैं उनके साथ भी मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें भी अर्ली मैरिज नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी यदि वो अर्ली मैरिज करते हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं होती या फिर सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस होते हैं। लेकिन यदि आपने पहले शादी की हुई है और अभी आप मैरिज में हैं, तो
प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें कि आपकी शादी में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बल्कि हर चीज़ का कुछ रेमेडी होता है। और मेरा मकसद ही ये है कि आपको उन चीज़ों के बारे में बताना कि यदि आपने नहीं किया है तो आप पहले से उस चीज़ के लिए प्रिकॉशन लें, और यदि आपने कर लिया है तो उसका समाधान ढूँढें, उसकी रेमेडी आप अपनाएँ और फिर अपनी लाइफ को आप स्मूथली जिएँ। तो इसीलिए उसकी रेमेडी ये होती है कि आप अपने लकी कलर्स, लकी नंबर्स और जो भी आपके लिए लकी चीज़ें हैं उसको फॉलो करें। अपने नाम को एक अच्छे नंबर पे लाएँ, अपने स्पाउस के नाम को एक अच्छे नंबर पे लाएँ। ये सारी चीज़ें करने से फिर आपके चारों तरफ जब पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है तो जो भी एक ऐसी नेगेटिव चीज़ होती है वो कम हो जाती है या फिर ख़त्म भी हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये काम है कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज देना, ना कि आपको डराना। यदि आपके घर में कोई भी 6 नंबर का बच्चा है तो आप ये ज़रूर कोशिश करें कि वो किसी भी क्रिएटिव लाइन में जाए या फिर स्पोर्ट में जाए। जो 6 नंबर के लोग होते हैं वो स्पोर्ट में भी बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी स्पोर्ट में, और क्रिएटिव लाइन में भी, क्रिएटिव फील्ड में भी या रेस्टोरेंट बिजनेस में भी बहुत अच्छा करते हैं। क्रिएटिव फील्ड मतलब कि कोई भी डिज़ाइनिंग वर्क हो गया या इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया या फैशन डिज़ाइनिंग हो गया या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गया, ऐसे किसी भी चीज़ में, या आर्ट, पेंटिंग, म्यूज़िक, किसी भी चीज़ में वो बहुत अच्छा करते हैं। तो यदि आपके घर में कोई 6 नंबर का है तो आप उसे एनकरेज कर सकते हैं कि वो इस फील्ड में जाएँ, तो उन्हें बहुत सक्सेस मिल सकता है। यदि मैं नंबर 8 के बारे में बात करूं, तो नंबर 8 के जो लोग होते हैं वो 8, 17 या 26 बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में, या फिर वो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियन भी होते हैं, क्योंकि उन्हें रूल करता है सैटर्न। सैटर्न जो प्लैनेट है, हम सभी जानते हैं शनि के बारे में कि वो बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लैनेट होता है। तो जो नंबर 8 के लोग होते हैं उनकी लाइफ में हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न्स बने रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। जैसे कि हम लोग नंबर 8 लिखते हैं, 8 का एक सर्कल ऊपर रहता है, एक सर्कल नीचे रहता है, वैसे ही उनकी लाइफ में भी यदि वो बहुत अप में हैं तो कभी चांसेस हैं कि वो डाउन में भी आ जाएंगे। तो इसीलिए उनको हार्ड वर्क हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि लक उनको ज़्यादा फेवर नहीं करता। एट द सेम टाइम जो 8 नंबर के लोग होते हैं वो भी बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो दूसरों को हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, वो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उनको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि कभी भी उन्हें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए या फास्ट मनी की तरफ नहीं जाना चाहिए। कोई भी गलत काम में वो पकड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं पकड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे और सभी को नहीं करना चाहिए गलत काम। लेकिन जो 8 नंबर के लोग हैं उन्हें बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए कुछ भी गलत काम करने का या गलत तरीके से पैसा कमाने का, क्योंकि वो कभी भी उन्हें सूट नहीं करेगा। तो जो 8 नंबर के लोग होते हैं उन्हें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो सही रास्ते पर चलें और बहुत ही हार्ड वर्क दें अपना, और पेशेंस रखें, तो उन्हें भी उनका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। यदि मैं बात करूं नंबर 9 के बारे में, नंबर 9 वो लोग होते हैं जो 9th, 18th या 27th बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ के, या फिर स्कॉर्पियो और एरीज, क्योंकि उन्हें रूल करता है प्लैनेट मार्स। मार्स बहुत ही फायरी प्लैनेट है, इसीलिए जो नंबर 9 के लोग होते हैं वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, उनमें एनर्जी बहुत भरी हुई होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है बहुत ही प्यार से टैकल करना। यदि आपके घर में कोई 9 नंबर का है, यदि आपका बच्चा 9 नंबर का है, तो आप ये ज़रूर ये कोशिश कीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि उसका जो एनर्जी है वो सही तरीके से चैनलाइज हो। या तो वो स्पोर्ट में जाए, या तो वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी करे, कोई एक्सरसाइज करे, लेकिन एनर्जी सही डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो एनर्जी फिर गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। इसीलिए ऐसे लोगों पे हमेशा ध्यान दीजिए कि उनका एंगर गलत तरीके से नहीं जाए। और यहाँ जितनी भी मदर्स हैं और उनके घर में 9 नंबर के बच्चे हैं, उनको बताना चाहूँगी कि आप कभी भी अपने बच्चों को गुस्से से बात मत कीजिए, गुस्से से कुछ सिखाने की कोशिश मत कीजिए, वो कभी नहीं मानेंगे।
उनको आप जितना प्यार देंगे वो बदले में आपको वैसा ही रिस्पॉन्ड देंगे, इसलिए आप उन्हें बहुत ही प्यार से ट्रीट कीजिए। मैं यहाँ एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे 9 नंबर वर्क करता है। 9 को यदि हम ऐड करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो वो वही नंबर वापस से देता है। यदि हम 9 को ऐड करते हैं 1 के साथ तो 10 आता है और वो वापस से 1 देता है। 9 को यदि हम ऐड करते हैं 2 के साथ तो 11 आता है और वापस वो 2 देता है। 9 को यदि हम ऐड करते हैं 3 के साथ तो वो 12 देता है और वापस 3 आता है। तो वैसे ही वो आप उसे जितना प्यार देंगे वो वापस बदले में आपको उतना ही प्यार देगा। लेकिन यदि आपने उसके गुस्से को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तो फिर वो अपने आप पे आ जाएंगे। जैसे कि यदि हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 8 + 1 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 7 + 2 9 आएगा। तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर 9 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप उसके एंगर को और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने आप पे आएंगे, फिर उनसे जीतना मुश्किल है। इसीलिए कभी भी उनके साथ आप गुस्से से बात मत कीजिए, उन्हें गुस्से से कुछ सिखाने की कोशिश मत कीजिए। इसीलिए कभी भी 9 और 1 के लोगों में ज़्यादा नहीं बनता है, क्योंकि दोनों में बहुत अग्रेशन होता है। दोनों ही अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो क्लैश आता है। इसीलिए हमेशा 9 को बहुत ही प्यार के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो ये मैंने आपको नंबर्स के थ्रू आप दूसरों को कैसे जाने उसके बारे में बस एक पॉइंट बताकर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप अपने आप में भी बदलाव ला सकते हैं और आप दूसरों को भी, यदि वो कुछ गलत करने वाले हैं या उनसे कुछ गलत हो सकता है तो आप उन्हें समझा सकते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें कि मैं आपको नंबर्स के और भी एस्पेक्ट्स के बारे में बताती रहूँगी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे नंबर्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और यदि आपको ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करना है तो प्लीज़ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नंबर्स के बारे में जान सकें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी ऐसी बहुत सारी बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।